नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आइए नजरें डालते हैं अमरोहा जनपद की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव आगापुर में रहस्यमय बीमारी से हो रही पशुओं की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमरोहा के हसनपुर के आगापुर में पशुपालन विभाग की निष्क्रियता के चलते नहीं रुक रही पशुओं की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के गांव आगापुर में जहां पूर्व में करीब 150 से 200 पशुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं पशु स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता के चलते मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते अभिषेक पुत्र अजीत सिंह के 4 पशु मर चुके हैं, जिसमें पूर्व में एक भैंस की मौत हो गई थी। उसके बाद अन्य पशुओं की भी मौत हो गई, जिसके चलते गाँव में करीब 150 से 200 के बीच में पशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य टूट गया था। उन्होंने मंगलवार को नगर के एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपकर वायरस नुमा बीमारी के तहत हो रही पशुओं की मौत की रोकथाम करने के लिए उचित मुआवजा दी जाने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद पशुपालन विभाग सक्रिय नहीं हो सका और लगातार मौतें हो रही हैं। बुधवार को मौत की सूचना पर पशु चिकित्सा अधीक्षक ओमवीर सिंह टीम के साथ गाँव में पहुँच गए। उन्होंने गाँव में घूमकर पशुओं की मौत का कारण जाना और बीमारियों पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों में फैले आक्रोश का टीम को भी सामना करना पड़ा। टीकाकरण पूरे गांव में करा दिया गया है और आगे भी जो भी होगा टीम का गठन कर दिया गया है। डेली जो है एक टीम आएगी, विजिट करेगी जो भी पशु होंगे। आज भी मैंने जो है यहाँ भी देखा है और भी दूसरे पशुपालकों के यहाँ देख के आया। और टीकाकरण के बाद भी लगातार पशुओं की मौतें हो रही हैं, तो इसमें क्या कदम उठाएगी? नहीं, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। टीकाकरण जब हो गया उसके बाद अगर कोई केसेस ऐसे रिपोर्टेड होते हैं तो उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा, किसानों द्वारा पशुओं का पीएम कराने की मांग की जा रही, तो विभाग द्वारा क्यों पीएम नहीं कराया जा रहा, क्या है? पीएम के लिए अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पीएम क्षेत्र में जो बीमारी ऐसा नहीं है किसी गांव में है और जगह है वहाँ हुई है, तो वो बीमारी जो है आइडेंटिफाई हो गई है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसका पीएम भी करा दिया जाएगा। किस बीमारी के तहत मृत्यु हो रही है? जी, किस बीमारी? बैक्टीरियल और वायरल कॉमन इन्फेक्शन है ये, उसकी वजह से हो रहा है। इसमें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और बीमारी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब स्थिति जो है कंट्रोल हो जाएगी और बाकी और है जो और रहेंगे। दूसरी ये है कि पशुपालकों से हमारा ये भी अनुरोध है कि टीकाकरण के लिए जब टीम आती है तो प्लीज़ टीकाकरण करा लें। अगर कोई ऐसा छूट भी जाता है कोई बात नहीं, जैसे कभी कोई ऐसा होता है पशुपालक घर पे नहीं है या महिलाएं हैं तो मना कर देती हैं, वो समझ नहीं पाती है उसको, तो फिर दोबारा से बता दें तो कम से कम उसका टीकाकरण। मामला है, हमने गाँव में आजकल देखा है कम से कम महीनों से, पिछले महीने 2-3 महीने हो गए हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ पर आए दिन पशुओं की मौत हो रही है। कई बार हमने इन्फॉर्म भी किया है, ब्लॉक स्तर पे भी किया है। वहाँ से उन्होंने एक डॉक्टर हायर कर रखा है, बंदा जो भी है उनका, तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे हैं। कल इसके प्रति हमने गाँव से जिन जिन लोगों की भैंसें वगैरह एक्सपायर हुई थी, पशु एक्सपायर हुए थे, उनको लेकर के हमने एसडीएम कार्यालय पे कल धरना प्रदर्शन किया था। तब जा कर के आज आगापुर में डॉक्टर आए हैं ब्लॉक स्तर से, वो भी आने के बाद देखा था उन्होंने। देखने के बाद बोल रहे थे, हमने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या रीज़न है, क्योंकि नाइट में फिर एक पशु एक्सपायर हो गया है हमारा, इनका अभिषेक गुजर जी का। तो इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग सा डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, वो तो ये बोल रहे थे सीधा कि भाई ये वायरल फीवर है। अरे डॉक्टर साहब इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो मेडिसिन होगी, इसकी रोकथाम करो। तो बोल रहे थे कि हाँ भाई चलो हम इनको मेडिसिन लगा देते हैं। मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेडिसिन लगा दो, क्या ये बच पाएगी? क्योंकि इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। इसमें भी पशु में इनकी एक रात एक्सपायर हुआ है, 4थे नंबर का। 3 इससे पहले भैंसें इनकी एक्सपायर हो चुकी हैं, 4था ये था, और अब ये करंट में फिर एक और उसमें इनकी वो है, क्या बोलते हैं, इनकी जुटिया है, उसमें वो भी बीमार है। उसको भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे सैम और ढोरों में हुआ था। 1-2 दिन में ये भी एक्सपायर हो जाएगी। क्या लगता है पशु विभाग सक्रियता नहीं दिखा पा रहा? पशु विभाग ही तो एक्टिव नहीं है, एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आते हैं फॉर्मेलिटी की चले गए बस, ऐसा तो कोई स्ट्रॉन्ग सा उन्होंने दिया नहीं। तो क्या मांग की जा रही है? ये तो लापरवाही कर रहे हैं, यही है। अगर ये सब कुछ चलता रहे तो ये तो गांव से पशु धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। लोगों का डॉक्टरों के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है जब कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है। लगभग 150-200 के समथिंग काउंटिंग हो चुकी है, इतने पहुंच चुके हैं आए दिन पर डे। गाँव में डॉग खत्म होते जा रहे हैं।
अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द में 14 दिन पूर्व आटा चक्की की चपेट में आकर किसान की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा के हसनपुर के शाहपुर खुर्द में 14 दिन पूर्व आटा चक्की की सापट में आकर घायल हुए किसान की बुधवार को मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द निवासी किसान दौलत पुत्र रामचरण गांव में ही आटा चक्की चलाता था। 10 फरवरी को आटा चक्की चलाते समय अचानक वह आटा चक्की की सापट की चपेट में आ गया था, जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। आनंद फानन में परिजनों ने उसे मेरठ के निजी चिकित्सालय भर्ती कराया, जहाँ पर उपचार के बाद किसान को परिजन घर ले आए। उसके बाद मंगलवार को किसान की हालत और बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर मेरठ के एक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और किसान ने दम तोड़ दिया। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव शाहपुर कला निवासी ग्रामीणों ने राशन डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अमरोहा के हसनपुर के शाहपुर कला में राशन डीलर की घटतौली की शिकायत पर जांच अधिकारी नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ब्लॉक क्षेत्र के गांव शाहपुर कला के ग्रामीण बुधवार को नगर के ब्लॉक परिसर में एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर गांव में राशन डीलर के खिलाफ की गई घटतौली की शिकायत के बाद जांच अधिकारियों के न पहुंचने पर उनका बांध टूट गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर शिकायत की जांच कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में राशन डीलर के द्वारा घटतौली की जा रही है और ग्रामीणों को बेवजह परेशान भी किया जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।